फतेहपुरा में लगने वाले शुक्रवारी बाजार को खोलने की अनुमति अब तक वडोदरा महानगर पालिका ने नहीं दी है, जिससे सैकड़ों लोग बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। अनलॉक 5 में शहर के सभी तरह के व्यवसायों को अनुमति दे दी गई है, लेकिन अब तक फतेहपुरा इलाके में लगने वाले शुक्रवारी बाजार को शुरू नहीं किए जाने से यहां छोटे छोटे ठेले लगाने वाली महिलाओं ने नगर पालिका पहुंचकर मामले पर आवेदन दिया। विभिन्न चरणों में किए गए अनलॉक के तहत मॉल, मल्टीप्लेक्स तक खुल गए हैं, लेकिन गरीब व्यापारियों को अब तक रोजगार की छूट नहीं मिली है। दिवाली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में छोटे बड़े करीबन 250 व्यापारियों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले महिलाओं ने वीएमसी कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए शुक्रवारी बाजार फिर से खोलने की मांग की। आमा अमारो धंधो बंद થઈ ગયો એના માટે કઈ જગ્યાએ ધંધો આમાં ધંધો ભૂતરી ઝાપા કરે શુક્રવારી ભરાય છે તો અમને લોકોને બેસવા નથી દેતા। આજ 8 મહિનાથી અમને મારે છે ને દોડાવે છે ને ભગાવે છે, અમને નામ નથી બેસવા દેતા। પોટલાય લૂંટી લે, અમારા છોકરી લોકોને ગાળો આપે, અમને મારે ખરી ને અમારા છોકરા ભાડાના પેન્ડલો લઈ છે ને એ બી લૂંટી લે છે। એ 8 નંબરવાળી ઓફિસવાળા કરે છે, સુધરેવાળા કરે છે। હવે એમ કહે છે કે તમારો ऑर्डर ऊपर से आवशे तो तमने बेसवा देशू के ताऊदी तमने बेसवा नहीं देंगे। गुजरात विधानसभा उपचुनाव का प्रचार कर रहे गुजरात कांग्रेस प्रभारी राजीव सातव ने भारतीय जनता पार्टी पर फिर एक बार खरीद फरोख्त के आरोप लगाए हैं। करजण विधानसभा के चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव सातव आज वडोदरा एयरपोर्ट पहुंचे और वो शाम को कांग्रेस के प्रत्याशी किरीट सिंह जाडेजा के लिए प्रचार करेंगे। इस दौरान वडोदरा एयरपोर्ट पर उन्होंने गुजरात की सभी 8 विधानसभा बैठकों पर कांग्रेस की जीत निश्चित होने का दावा किया। पेटा चुनाव गुजरात में होने जा रही है। 5 साल के लिए जो धारासभ्य गुजरात की जनता ने चुनकर दिया था, उसको बीजेपी द्वारा खरीदने की कोशिश हुई, पैसे देने की कोशिश हुई और उसके वजह से 5 साल का टेन्योर 2-2.5 साल में ख़त्म। जनता के खिलाफ, जनता के मैंडेट के खिलाफ की ये बात रही और इसलिए जनता के अदालत में ये 8 पेटा चुनाव बीजेपी द्वारा ला दी गई है। 8 के 8 सीट पे हम पूरी तरह से, जिस प्रकार से हमारी तैयारी है, हम 8 के 8 सीट जीतने की दिशा में जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ का माहौल बना है। खास तौर से गुजरात में तो पिछले 25 साल में गुजरात के विकास में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल हुई है और वही सब जगह देखने के लिए आया है। पेटा चुनाव में कांग्रेस की जीत। सर, वडोदरा में जिस तरह से डिप्टी सीएम पर जूता फेंका गया, सूरत में अंडे फेंके गए, दोनों में कांग्रेस के कार्यकर आए हैं सामने। मुख्यमंत्री का यह कहना है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। 25 साल से गुजरात की सत्ता भारतीय जनता पार्टी के पास है। 25 साल से आप लॉ एंड ऑर्डर किस प्रकार से खराब हुआ है, गुजरात में आम आदमी के लिए कितना मुश्किल हुआ है, इसका एक एग्जाम्पल है। जो मुख्यमंत्री अपने उप मुख्यमंत्री का बचाव ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे मुख्यमंत्री को क्या पद पर बने रहने का अधिकार है? वैसे भी अब बहुत कम दिन बचे हैं विजय रूपानी साहब के, क्योंकि आपको तो पता है कि भाऊ और भाई की लड़ाई में हमारे काका परेशान होते जा रहे हैं और इसलिए बहुत क्लियर बात है कि लॉ एंड ऑर्डर हैंडल करने में रूपानी सरकार पूरी तरह से फेल हुई है, आम लोगों को राहत देने में फेल हुई है और गुजरात की जनता इसका जवाब 3 तारीख को वोटिंग में देगी। क्या ये कह सकते हैं कि अब कांग्रेस पैसों के दमखम पर चुनाव लड़ रही है? पैसे का और कांग्रेस का दूर दूर तक कोई सवाल ही नहीं है। मुद्दा यह है कि कांग्रेस के साथ गुजरात की जनता 2017 में भी थी, कांग्रेस के साथ गुजरात की जनता 2020 में भी है और कांग्रेस गुजरात में 2022 को सरकार बनाने जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान हो रहा है। सुबह से ही लोगों ने लंबी लंबी कतारों में लगकर वोटिंग तो किया, लेकिन इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का सरेआम उल्लंघन देखा गया। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर सख्त सुरक्षा के बीच आज वोटिंग जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच हो रहे मतदान के दौरान औरंगाबाद जिले के ढीबरा इलाके से सुरक्षा बलों ने 2 इम्प्रोवाइज्ड विस्फोटक उपकरण भी बरामद किए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र के इस पर्व में कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखकर मतदान करने की सभी से अपील की, लेकिन यहां मतदाताओं की लंबी लंबी कतारों के चलते सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गईं। कई मतदाता बिना मास्क के भी देखे गए।
बिहार चुनाव में 71 सीटों पर 2 करोड़ से अधिक मतदाता 1066 उम्मीदवारों के भाग्य का आज फैसला कर रहे हैं, जो ईवीएम में कैद हो जाएगा। उम्मीदवारों में 8 मंत्री समेत 952 पुरुष और 114 महिला प्रत्याशी शामिल है। पहले चरण में जिन 8 मंत्रियों के भाग्य का फैसला होना है, उनमें कृषि मंत्री प्रेम कुमार, शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जय कुमार सिंह, भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल, श्रम मंत्री विजय कुमार सिन्हा, खनन मंत्री बृजकिशोर बिंद, परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला शामिल है। पहले चरण के चुनाव को लेकर राज्य के 2,84,84,787 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा इलाके में सड़क का भूमि पूजन शराब से किए जाने पर कई सवाल उठे। गुजरात में शराबबंदी के बीच सार्वजनिक रूप से सड़क के भूमि पूजन के कार्यक्रम में देशी शराब का अभिषेक कर पूजा करने के मामले ने तूल पकड़ा। नर्मदा जिला के डेडियापाड़ा इलाके में सड़क का भूमि पूजन करते वक्त वहां मौजूद सभी लोगों ने खाखर के पत्तों में देशी शराब लेकर शराब से भूमि का पूजन किया। इस मौके पर डेडियापाड़ा के बीटीपी विधायक महेश वसावा समेत के भाजपा के कई अग्रणी भी मौजूद थे। ऐसे में आदिवासी संस्कृति के मुताबिक पत्ते में शराब लेकर पूजा किए जाने पर विवाद देखा गया। गुजराती फिल्मों में राम लक्ष्मण की जोड़ी कहे जाने वाले कनोडिया बंधुओं का दुखद निधन हुआ है। उनकी अस्थियों को परिवार द्वारा चांदोद के त्रिवेणी संगम में विसर्जित किया गया। साथे जीवशू, साथे मरशू और ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना जैसे गाने हमेशा से गाने वाले संगीतकार, गीतकार, अभिनेता महेश कनोडिया और नरेश कनोडिया का दुखद निधन हुआ है। बड़े भाई महेश कनोडिया के निधन के तीसरे दिन ही नरेश कनोडिया ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया और गुजराती फिल्म के गीत संगीत जगत को एक झटका दे दिया है। कल नरेश कनोडिया का अंतिम संस्कार किया गया और आज परिजन उनके अस्थि विसर्जन के लिए डभोई तीर्थधाम के चांदोद में त्रिवेणी संगम पहुंचे और अस्थियों का विसर्जन किया। गुजराती फिल्मों के मिलेनियम सुपरस्टार नरेश कनोडिया का चांदोद से पहले भी नाता रहा है। उन्होंने चांदोद के नर्मदा किनारे पर कई बार शूटिंग भी की है और कई बार वो धार्मिक विधि विधान के लिए भी चांदोद आए हैं और आज उनकी अस्थियां चांदोद के त्रिवेणी संगम में भारी मन के साथ विसर्जित की गई। इस दौरान उनके परिजन पिनाकिन कनोडिया, गौतम कनोडिया, दर्शन कनोडिया, प्रकाश कनोडिया समेत के रिश्तेदारों की उपस्थिति रही। राम लक्ष्मण नी जोड़ी तोड़ी सके ना कोई, आ दिल नीचे दिलदारी, आ दिल नीचे दिलदारी के झुकी तड़े ना कोई। राम लक्ष्मण नी जोड़ी बोली सके ना कोई, राम लक्ष्मण नी जोड़ी बोली सके ना कोई। આજે અમે અસ્થિ વિસર્જન કરવા આવ્યા છીએ આ ભૂમિમાં અને અમે બધા અમારા ભાઈઓ બધા એમના ભત્રીજાઓ અમે છીએ। પિનાકીનભાઈ કનોડિયા, હું ગૌતમ કનોડિયા, પ્રકાશ કનોડિયા, દર્શન કનોડિયા અને બીજા અમારા છે શાંતુભાઈ અહીંયા બરોડાના, એ પણ છે અમારી સાથે બધા। આ ચાંદોદર ભૂમિ પવિત્ર છે અને અહીંયા ત્રિવેણી સંગમનું આ છે અને અહીંયા બે ભાઈનું અમારા કાકા બાપાનું અહીંયા એટલો યોગદાન આપેલું છે અને અહીંયા ઘણા બધા પિક્ચરોના અમે પણ શૂટિંગ કરેલા છીએ અને એની યાદ અત્યારે પણ અમને આવે છે અને અમે અહીંયા શૂટિંગ કરતા હતા। મીનાક્ષી હિરોઈનને અમે અહીંયા ગીત અહીંયા પણ કર્યું હતું। અમે બાપા અમે બધા સાથે જ હતા અને એની યાદ અમને બહુ જ અહીંયા આવી એટલે અમે અહીંયા આવ્યા છીએ ત્રિવેણી સંગમમાં। એટલે એમની યાદ અહીંયા જ રહે અને એવી રીતે અમે કહીએ છીએ। અને આ રામ લક્ષ્મણની જોડી આખા વિશ્વની ભરની અંદર લોકોને ખબર પડી ગઈ કે ના કે સાચા રામ ને લક્ષ્મણ હતા, જેને આપણે જોયા નથી પણ અત્યારે આ મહેશ તરસને જોયા છે, એ આપણા સાચા રામ હતા। અને અમારો કનોડિયા પરિવાર અને અમને ઘણીવાર આ બધું અહીંનું યાદ આવે છે અને ઘણા આ શૂટિંગો પણ કર્યા છે ને અહીંના વિસ્તારમાં જ પોતે ધારાસભ્ય પણ રહી ચૂકેલા છીએ અને આવી રીતે એટલા માટે અમે અહીંયા નક્કી કર્યું કે ત્રિવેણી સંગમે જઈને અને એમને આવી રીતે પ્રાર્થના ને પ્રભુને એમની આત્માને શાંતિ આપે। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज और हाँ, VNM टीवी की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM TV यूट्यूब चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड।